Hello everyone, good evening. This is K. Vikrant and today we are going to learn ray optics and in ray optics plane mirror. इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं हमारा रे ऑप्टिक्स का वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये चीज ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो फास्ट कीजिए, पहले जाइए वो लेक्चर देख लीजिए। जो नहीं देखे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो देखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बताया था, उस पर एक सवाल भी करवाया था। और फील्ड ऑफ व्यू का कुछ सवाल और करते हैं हम लोग। देखिए, मानिए कि आपको एक मिरर ऐसे लिया गया है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिया गया है जो कि आपको मिरर के पैरेलल लाइन से 1 मीटर की दूरी पर है और ये दूरी भी 1 मीटर दे दिया गया है और ऑब्जेक्ट से 2 मीटर की दूरी पे एक वाई एक्सिस है जिस पे एक लड़का चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये लड़का इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूर तक दिखेगा, यानी कि फाइंड फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू पूछा जा रहा है आपसे। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। आप इमेज बना लीजिए सबसे पहले। तो इमेज बनाने के लिए क्या, फील्ड ऑफ व्यू देखना भी है, तो इसलिए रेज जो डालेंगे दोनों ही लास्ट एंड पर डालेंगे। ओके, ऐसे डालेंगे, ठीक है। आपको इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा ये है, ये तो यहाँ पे ही करीब करीब बनेगा, है ना, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो इमेज ऐसे बन गया अपना, है ना, ऐसा। अब देखिए जरा, अब ये जो रेज रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे वो ऐसे, और ये वाला रे रिफ्लेक्ट होकर जो आएगा वो ऐसे। ठीक है जी, चलो नामकरण कर दीजिए। ए बी सी, ए डैश, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे सी, यहाँ पे आई रख दीजिए नाम आई। चलिए देखिए सिमिलरिटी, देखिए सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपको? फील्ड ऑफ व्यू निकालते समय सिमिलर ट्रायंगल का काफी महत्व है। ठीक है, देखिए तो सिमिलर ट्रायंगल देखिए आप, तो सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे तो आपको देखिए ए सी आई और ए डैश सी आई सिमिलर ट्रायंगल है। ए सी आई ए डैश सी आई है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ए सी आई और ए डैश सी आई, सी दो जगह ले लिए, यहाँ पे सी डैश कर दीजिए एक्चुअली, है ना। तो आपको ए डैश सी डैश आई, तो ऐसा कर दीजिए ए सी अपॉन ए डैश सी डैश इज इक्वल टू, आपको क्या हो जाएगा, सी आई अपॉन सी वन आई, यानी सी डैश आई। देखो ना, ये वाला साइड बाई ये वाला साइड और ये वाला साइड बाई ये वाला साइड, है ना, सिमिलर है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए एसी तो हमें नहीं पता, एसी लिख दिया। आपको A1 C1 पता है, एक्चुअली मिरर का लेंथ भी 1 मीटर ले लीजिए। तो मिरर का लेंथ भी 1 मीटर लीजिएगा तो A1 C1 क्या आ जाएगा, 1 मीटर मिरर और ये नीचे में 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये 2। और देखिए CI क्या आ जाएगा, 2 मीटर 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, क्योंकि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा। ये क्या हो जाएगा, 2 3 और 1 4 अपॉन सी डैश आई, सी डैश आई ये क्या है, 1 मीटर, है ना, क्योंकि इमेज उतना ही दूरी पर बनता है। ओके 1, तो AC जो आया वो आया 8। AC कितना आया
8 आया भाई साहब, AC मेरा आया 8। अब बताओ और भी सिमिलर ट्रायंगल है इसमें, देखिए और भी सिमिलर ट्रायंगल है, BCI और आपको B1C1I, BCI और आपको B1C1I, ये भी सिमिलर है। ओके, तो आपको BCI और B1C1I, ओके, तो लिख लीजिए BC अपॉन B1C1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फिर वही बात, CI है ना, अपॉन क्या लिखिएगा, C'I, C'I। तो देखिए तो BC कितना है, आपको BC तो पता ही करना है। आप देखिए C' कितना है, 1 है ना, देखो ना भाई ये 1 ही है ना, ओके। और देखिए तो CI कितना है, CI 4 है, C'I क्या है, 1 है, तो BC मेरा आ गया 4 और AC आया था 8। तो देखिए तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, फील्ड ऑफ व्यू यही है ना जी, इतना ही दूर तक चलते हुए देख पाएगा ना। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है मेरा, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो है AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस BC, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4, यही है फील्ड ऑफ व्यू। चलिए तो ये सवाल हमने किया, अब इस टाइप का सवाल आप कर लेंगे। अरे यार फंस गया ये, चलो ये बातें अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक सवाल में और आपको दूं इस तरीके से कि आपको कोई ऐसे दिया गया मिरर जो कि 5 मीटर लंबा था, ठीक है, और 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था एक्स एक्सिस के साथ, ठीक। अब कोई एक बालक है जो कि यहां से ऐसे चलना शुरू किया इधर में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड टाइम पीरियड, when boy see image of self, हिमसेल्फ लिख सकते हैं, चलो सेल्फ भी ठीक है। बोला कि एक मिरर ऐसे 5 मीटर का रखा गया था जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। आपको एक बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इधर जा रहा है, तो पूछा गया कि टाइम पीरियड बताइए बच्चा का जब ये बच्चा अपना इमेज इस मिरर में देखेगा। तो देखो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू दूसरा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद का इमेज देखना है बच्चे को, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख रहा है, खुद का इमेज देख रहा है। तो खुद का इमेज जब देख रहा है तो आपको मैंने कहा था कि जब खुद का इमेज देखेगा तो जो प्रोजेक्शन होगा वही देखेगा।
यानी कि जब खुद का इमेज देखेगा तो इतना ही दूर तक ये अपना खुद का इमेज देख पाएगा। तो अगर ये ऑरिजिन और ये सी, तो आप OC बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? खुद का इमेज आप कब तक देख पाते हैं? आपको कितना लेंथ देख पाते हैं? जितना मिरर का प्रोजेक्शन आप जिस लाइन पर चलते रहते हैं उस लाइन पर जितना मिरर का प्रोजेक्शन होता है उतना ही दूर आप देख पाते हैं। तो बताया था हमने। तो 5 cos 37 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 37 का वैल्यू बोलो भाई 4/5 है ना? तो क्या हो जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए टाइम पूछा जा रहा है, तो 4 अपॉन इसका वेलोसिटी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड तक ये बच्चा अपना इमेज इसमें देख पाएगा। ठीक है, ओके, चलो लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो ठीक, तो हमने ये देखा फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन वगैरह की। अब देखिए, अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम किसी आईने में, मानो कि इस आईने में हम अपना इमेज देखेंगे, तो क्या आपको हम अपना पूरा इमेज देखेंगे या हाफ इमेज देखेंगे या 1/4 देखेंगे? क्या लेंथ ऑफ मिरर पर इमेज डिपेंड करेगा या क्या इस बात पर करेगा कि हम कहां पर खड़े हैं? हम मिरर से थोड़ा और दूर हो जाते हैं तो क्या इमेज मेरा फुल बनेगा? उसमें नहीं बनेगा। आपको किसी भी मिरर में आपको किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज हमेशा बनता है। इमेज जो है वो आपको हमेशा फुल ही बनता है, लेकिन आप अपना इमेज फुल देख पाइएगा उसमें या नहीं देख पाइएगा, ये बात आपको डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ मिरर पर। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मिरर ऐसे है, हम मिरर से दूर होते जा रहे हैं, तो क्या हम अपना फुल इमेज मिरर में देख लेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम जितना पीछे होना हो लो, आप अपना फुल इमेज नहीं देख पाएंगे। तो 2 बातें मैंने बताया कि आपको किसी भी मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमेशा ही फुल इमेज बनता है, लेकिन हम अपने इमेज को, पूरे इमेज को किसी मिरर में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये आपको मिरर के लेंथ पर और आपको मिरर के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि मिरर कहां पर रखा गया है और मिरर का लंबाई क्या है। ठीक है, आपको आप कहां पर हैं, मिरर से कितना दूर हैं या कितना पास हैं, इस बात पर आपको डिपेंड नहीं करेगा कि आप मिरर में अपना फुल इमेज देखेंगे या नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो एक छोटा सा मिरर जो होता है, इस टाइप का जो मिरर होता है, इस टाइप का, इसमें आप अपना पूरा इमेज नहीं देखते हैं, सिर्फ आप अपने चेहरे का इमेज देख पाते हैं। ठीक है, ज्यादा ऐसे। ठीक, लेकिन वही जो आपको बड़ा वाला मिरर होता है, जो ड्रेसिंग वगैरह में जो मिरर होता है, उसमें आप अपना पूरा इमेज देख लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप कितना भी दूर रह के या कितना भी नजदीक रह के आप अपना पूरा इमेज देख लेते हो। ठीक, चलिए, या तो आपको सैलून वगैरह में बाल बनाने जाते हैं? नहीं, इन लोग पीपल के पेड़ के नीचे वो जो एक मिरर टांग कर बाल बनाता है, वही बाल बनवाता है इन लोग तो। ठीक है, चलो वहीं पर वो पीपल वाले पेड़ के पास में ही वो जो मिरर टांगा हुआ रहता है, उसमें आप अपना पूरा इमेज देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं, है ना? यानी उसका लेंथ उस तरीके से आपको उतना ही लेंथ का वो बनाया रहता है और पोजीशन उसका उस तरीके से सेट किया जाता है ना? तो मैंने लिखा इमेज ऑलवेज फॉर्म फुल, यानी इमेज हमेशा पूरा बनता है, फुल बनता है, बट व्यू एनी पार्ट डिपेंड ऑन द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ मिरर। लेकिन आप इमेज के किस पार्ट को देख रहे हैं
या पूरा देख रहे हैं, आधा देख रहे हैं, 1/4 देख रहे हैं, ये आपको डिपेंड करेगा कि मिरर का पोजीशन क्या है, कहां पर मिरर रखा गया है और मिरर का लेंथ क्या है। ठीक, चलो इस चीज को हम जरा देखते हैं, डिराइव करके देखते हैं। हमने लिखा मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर टू व्यू फुल इमेज, यानी फुल इमेज देखने के लिए आपको मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए और आपको पोजीशन क्या होना चाहिए। देखिए हमने एक मिरर ले रखा है, ऐसे एक ऐसे मिरर ले रखा है, ठीक है। आपको ये मिरर काफी लंबा है, ठीक है, और एक आदमी है जो कि एज हाइट का है और उसका आंख उसके सबसे ऊपरी बिंदु पे एकदम सर के पास, ठीक है। मानो ऐसा कोई महान पुरुष होगा, है ना, कोई संत प्रवृत्ति का होगा जिसका आंख एकदम से माथे पे होगा। वो शिव जी का आंख तो माथे पे ही था कि नहीं, त्रिनेत्र, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये शिव जी हैं और शिव जी का भी आंख एकदम माथे के सबसे लास्ट बिंदु पे यहाँ पे है, त्रिनेत्र है। आई नहीं लिखो, ये लिखो एकदम से त्रिनेत्र, ठीक है। क्या ये त्रिनेत्र, ठीक है जी। तीसरी आंखें खोल देंगे शंकर जी तो तुम लोग ऐसे ही हो जाओगे, खल्लास हो जाओगे। चलो देखो ध्यान दो भाई, तो ये बातें, ये आपको आई है और ये फुट पैर है, ये एज हाइट के शंकर जी हैं। अब देखिए शंकर जी के पैर का इमेज ऐसा बना, शंकर जी का इमेज ऐसा बना। एक बात बताइए, आप अपना इमेज कब देख पाते हैं, तो आप किसी चीज का इमेज कब देख पाते हैं? जब मिरर से रे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आता है। यानी शंकर जी अपना इमेज कब देख पाएंगे? जब आपको रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों तक आए। तो शंकर जी को अगर अपना पांव दर्शन करना है, अपना पैर देखना है, पद दर्शन करना है, अपना पैर देखना है शंकर जी को, तो कब देख पाएंगे? जब पैर से रे मिरर पर जाए और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों तक चल जाए, तो शंकर जी को अपना पांव दर्शन हो जाएगा, पद दर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डाल दिया, शंकर जी के पैर से रे ऐसे डाला, मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों तक चला गया। चलो शंकर जी अपना टॉप पॉइंट यानी त्रिनेत्र और सर वगैरह कब देखेंगे? जब टॉप पॉइंट से एक रे डालिए और आपको मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों तक ही चल जाए, तो अपना टॉप पॉइंट देख लेंगे। अब देखिए फुट का इमेज, यहाँ पे फुट इमेज, यहाँ पे ये। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप एक ही रेज से बना दी। अरे भाई एक रेज ऐसे डाला, एक ऐसे डाल दो ना, इससे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर लौट जाएगा, इधर इमेज बन जाएगा, ठीक। चलो अब तो ये चीज हमने देखा। अब थोड़ा सा देखिए, और अब एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल जो है, आपको यहाँ पे आई था तो आई ई लिख लीजिए, यहाँ पे पैर था तो एफ लिख लीजिए, ई एफ, और यहाँ पे क्या लिखोगे? जी। अब एक बात बताइए, क्या दोनों ये जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं? तो तुम बोले कैसे? अरे भाई ये नॉर्मल डाले हैं तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे बराबर एंगल थीटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अगर ये एंगल थीटा है, दोनों एंगल थीटा है, ये साइड कॉमन है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड बराबर होगा। तो ट्रायंगल सिमिलर है एक्चुअली, है ना, ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल? एम ई जी, और एक और क्या है जी? जी एफ एम, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है अगर दोनों, तो देखिए आपको दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो मान लीजिए कि ये साइड एक्स और ये वाई है ना, तो आप लिखिएगा ना कि ई जी बाई जी एम बराबर, अब इस ट्रायंगल में आइए, जी एफ बाई जी एफ बाई लिखो जी एम। जी एम तो सन्नाटे में चला गया। आपको ईजी और जी एफ बराबर है, ईजी और जी एफ बराबर है, यानी एकदम से ये बिंदु बराबर है, यानी ये बीचों बीच है, ये जी बीचों बीच है,
तो ईजी और जीएफ बराबर है, इसका मतलब कि आपको जो पूरा ईएफ है ये क्या ईजी और जीएफ बराबर, आपको पता है कि ईएफ इज इक्वल टू ईजी प्लस जीएफ। तो देखिए तो बराबर क्या है, एच दिया गया है, तो आपको ईजी बराबर जीएफ बराबर क्या हो जाएगा, h/2 होगा कि नहीं होगा जी। ये दोनों बराबर है और दोनों को जोड़ने के बाद h आ रहा है, तो क्या हो जाएगा h/2, यानी h/2 आ गया। इसका मतलब ये है कि मिरर का ये वाला पोर्शन जो है ये आपको h/2 है, और ये भी क्या है, ये भी h/2 है। लेकिन एक बात बताइए, फील्ड ऑफ व्यू कौन है, फील्ड ऑफ व्यू ये है ना जी। देखिए तो आपने जो रे डाला वो रिफ्लेक्ट होकर कैसे, यही ना, यही रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, देखिए ना, यही यही है ना, रिफ्लेक्टेड रे का रीजन यही है ना, तो ये है फील्ड ऑफ व्यू। यानी ये नीचे वाला पार्ट काम का नहीं है, बस ये वाला पार्ट काम का है, ठीक है। तो मिरर का आपको लेंथ कितना होना चाहिए, h/2, और पोजीशन क्या होना चाहिए आपको, शंकर जी के पैर से h/2 ऊपर, यानी कि ग्राउंड लेवल से h/2 ऊपर, है ना। तो आपको कहने का मतलब ये पोजीशन वगैरह सब लिख दीजिए। तो लिखिए लेंथ ऑफ मिरर जो होगा वो हो जाएगा h/2, और पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा h/2 above द ग्राउंड, या फुट जो लिखना है, फुट कर लो, फुट, पैर से h/2 ऊपर। समझ में आई बात। तो ये आपको मिरर का पोजीशन और आपको मिरर का लेंथ होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो इस पर कुछ सवाल कर सकते हैं हम। ठीक है जी, चलो देखो ध्यान दो। सवाल ये हम कर सकते हैं कि मानो कि, क्या माने, जो बोलो वही मान लेंगे, और क्या। मानिए कि मिरर है, ठीक, एक आदमी जो कि 2 मीटर का है, लेकिन आदमी का आंख, नॉर्मल आदमी का आंख सर पे नहीं होता है, सबसे टॉप पे नहीं होता है। मानिए इसका आंख यहां पर है, जो कि ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे है। इस आदमी का आंख ऊपर से, इसके सर से 20 सेंटीमीटर नीचे है, यहीं पर है। अब आपको पूछा जाए, और मान लो कि ये 1 मीटर के, चलो हाँ चलो, ये ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मन करे तो ले लेना, चलो नहीं लेते हैं, ठीक। अब वही फाइंड लेंथ और पोजीशन, एल का मतलब लेंथ, पी का मतलब पोजीशन ऑफ मिरर। अब मिरर का लेंथ और पोजीशन बताइए, तो बता देंगे आपको। ये आदमी, ये जो आदमी है अपना इमेज कब देख पाएगा जी, ये आदमी अपना इमेज तब देखेगा जब मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होकर इसके आंख तक जाए। तो ये अपना पैर का इमेज कब देखेगा, ये अपना पैर का इमेज तब देखेगा जब आपको मिरर से रेज, और जरा नीचे डालो, जब मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होकर
इसके आंख तक आए, है ना। नॉर्मल डाल दीजिए ऐसे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक। अब एक बात बताओ, ये अपना सर का इमेज कब देख पाएगा? सर का इमेज भी तब देखेगा जब रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसके आंख तक आए, ठीक। यहां भी नॉर्मल डाल लीजिए ऐसे। अगर ये एंगल θ1 था, ये वाला एंगल भी θ1 होगा, ठीक। चलो अब ऐसा कर लिए आप। अब एक बात बताओ कि इमेज जरा बना दीजिए, तो इसका फुट का जो इमेज बनेगा ऐसा यहां पे बनेगा, है ना। और आंख का जो इमेज बनेगा, या तो सर का इमेज कहिए, आंख का इमेज क्यों कह रहे हैं? आंख का भी इमेज बनेगा, ऐसा नहीं कि आंख का इमेज नहीं बनेगा, है ना जी। ऐसा बनेगा सर का इमेज। अब देखो तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल कुछ दिख रहे हैं क्या आपको? सर है इसलिए हेड को एच ले लीजिए, यहाँ पे आंख है ई ले लीजिए, यहाँ पे पैर है एफ ले लीजिए, नामकरण कर दीजिए। यहाँ पे भी कुछ लिख दीजिए, पी नहीं लिखे है ना, पी लिख देते हैं, यहाँ पे एम लिख देते हैं, ठीक। अब जरा सोचो, सिमिलर ट्रायंगल देखो जरा भाई, खोजो सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल देखिए तो ई एफ और यहाँ पे इमेज बना था तो ये आई, ई एफ आई और आपको पी एम आई, क्या सिमिलर ट्रायंगल है? आपको ई एफ आई और पी एम आई सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं? है। जब है तो कर लीजिए, तो आप करिए। तो ई एफ आई और ई एफ आई और है पी एम आई, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। अब लिख लीजिए ई एफ बाई पी एम बराबर एफ आई बाई एम आई। देखिए ध्यान दीजिए, ई एफ कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर होगा जी। ई एफ क्या होगा? 180 सेंटीमीटर। अरे आंख 20 सेंटीमीटर नीचे था ना, तो आंख यहीं पे है ना, तो नीचे से 180 सेंटीमीटर। और देखो पीएम क्या होगा? पीएम तो हमको पता ही करना है। और देखो एफ आई अगर मान लिए कि ये दूरी x तो ये भी x, तो एफ आई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना। क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट से मिरर होता है, इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होता है। तो एफ आई 2x और बोलो भाई एम आई x, कट गया। तो पीएम बराबर आ गया 90 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा ऊपर वाले ट्रायंगल में भी देख लीजिए, ठीक है। ऊपर वाले का भी खेल देख लो। तो ऊपर वाले का खेल क्या देखना है, इसको ऐसे ही समझ लोगे, नहीं तो अगर मन है तो कर लीजिए, ठीक है। मन है तो यहां से ऐसे एक ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां से ऐसे और कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो अगर ये एंगल θ1 तो ये भी एंगल θ1, और ये वाला क्या है, ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। जब आंख पे नहीं आएगा, आंख से हल्का सा ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। तो जब कॉमन हो जाएगा, ये साइड कॉमन है, दोनों थीटा बराबर है, तो भाई ये साइड और ये साइड बराबर नहीं होगा, और दोनों साइड बराबर हो जाएगा। टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाला साइड भी 10 सेंटीमीटर, ये वाला साइड भी 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो होगा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो मिरर का यहां से यहां तक ये जो लेंथ था, ये टोटल 20 सेंटीमीटर था जरूर, लेकिन एक बात बताइए, हमारे यूज का क्या है? हमारे यूज का वो है
जहां, कहने का मतलब है जहां तक ये आदमी अपना इमेज देख पा रहा है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, हमारे यूज का यहीं तक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो आपको पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा क्या, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम फुट, फ्रॉम फुट, पैर से यहां से यहां तक क्या 90 सेंटीमीटर है ना। यानी कि 90, यहां देखिए मिरर जो इसके नीचे है, इस पॉइंट से जो नीचे है, पी से नीचे, वो मेरे यूज का है ही नहीं। मेरे यूज का मिरर कौन है, जो आपको मिरर यहां से यहां तक का है, ये मेरे यूज का है। तो ये मेरे यूज का है, तो आपको देखिए, तो ये कितना है, ये जो है ये 90 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। देखो ना भाई, इतना ही मेरे यूज का है ना, क्योंकि देखिए ये फील्ड ऑफ व्यू ही मेरे यूज में आएगा ना। तो देखो ना, ये रे, लास्ट रे है ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, और देखो तो यहां से ऐसे डाला आपने, रे डाला, तो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यही है ना। देखिए तो यही होगा ना मेरा कहने का मतलब। तो देखिए तो हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा 90 प्लस 10 बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यानी मिरर का लेंथ होगा 1 मीटर और पोजीशन क्या होगा, पैर से आपको 90 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक, यानी कि हमेशा याद रखिए कि आपको मिरर का जो लेंथ होगा वो आदमी के लेंथ का आधा होगा। ठीक है, और आपको मिरर का जो पोजीशन होगा वो आपको आंख जितना ऊंचाई पे होगा उसके आधे ऊंचाई से होगा। बस यही याद रखो। ठीक है, तो ऐसे भी आप सवाल कर लोगे। ठीक, चलो ओके। यहां पे समझ में आया ना कि ये हमने क्यों लिया 90 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्यों लिया। अरे भाई, हमारे यूज का वही है ना, जो फील्ड ऑफ व्यू है वही हमारा यूज का है। देखिए एक रे आपने ऐसे डाला, ठीक है जी, एक रे ऐसे आपने डाला और वो आया कहां पे, आंख पे आया कि नहीं आया। तो जो आपको जहां पे आपने रे डाला वही मेरे यूज का होगा ना। चलो ओके। देखो भाई ध्यान दो, एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए एक मिरर है, एक आदमी जो कि 180 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 6 फीट, यानी 180 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नीचे इसका आंख है। आंख क्या है, माथे से 20 सेंटीमीटर नीचे। तो पूछ रहा है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। ये आदमी 180 सेंटीमीटर का है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसके हाइट का आधा, तो 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका आंख जितना ऊंचाई पे है उसका आधा। तो आंख कितना ऊंचाई पे है, 180 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर घटा दीजिए, 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, इसके आंख के हाइट के आधा, तो 80 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलो ओके, तो ये बात हमने देखा। हमने ये भी देखा कि आपको किसी भी मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को अपना फुल इमेज देखने के लिए वो ऑब्जेक्ट कहां पर है या नहीं है ये कोई मतलब नहीं रखता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपको फॉर फुल व्यू ऑफ इमेज
और फुल व्यू ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर। ठीक समझ रहे हैं बात को? यानी कि आपको अपना इमेज पूरा देखने के लिए आप कहां पर खड़े होंगे या नहीं होंगे, यानी आप मिरर से कितना दूर होंगे या नहीं दूर होंगे, ये मैटर नहीं करता है। और ना ही आपका पोजीशन मिरर के लेंथ पर और मिरर के पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। देखो ना, सवाल में हमने जो लिया था वो हमने कहा लिया था कि आपको ये जो आदमी शिव जी, या तो वो आदमी 180 फीट 180 सेंटीमीटर या तो 2 मीटर वाला जो आदमी था, कहां हमने लिया था कि वो मिरर से कितना दूर खड़ा है या नहीं खड़ा है, नहीं लिया था। ठीक है, चलो ओके, तो ये बातें हमने देखा। एक सवाल और जरा करिए। मानो कि एक मिरर है जो बहुत लंबा है, ठीक है ना, और इससे 1 मीटर के दूरी पर एक मीटर एक मीटर लंबा क्या खड़ा था, कुछ भी मान लो बच्चा खड़ा था, बच्चा मान लेते हैं कि एक लड़की खड़ी थी, ठीक, और लड़की से 1 मीटर की दूरी पर एक 2 मीटर लंबा, ये 2 मीटर लंबा ये लड़का खड़ा था। अब लड़का जो है वो लड़की को पूरा देखना चाहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, और ये लड़कों के स्वभाव में भी होता है। ठीक है, तो ये चीज कहने का तो ये लड़का आपको इस लड़की को पूरा देखना चाहता है, तो आपको इस मिरर का लेंथ और पोजीशन क्या होना चाहिए। आपसे पूछा गया फाइंड लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलो देखो, आपको इमेज इस लड़की का बनेगा, देखना किसको है, इस लड़के को देखना है। ठीक है, इस लड़के को देखना है, इस गधे को देखना है, तो आपको मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होकर इस लड़के की आंखों तक आना चाहिए। तो लड़की के पैर से आपको रे ऐसे रे ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों तक आएगा, लड़का के आंखों तक, और ये लड़की के सर से एक रे जाएगा जो रिफ्लेक्ट होकर लड़का के आंखों तक आएगा। ठीक, अब देखिए इमेज बना लीजिए, इमेज ऐसे यहीं पर इमेज बनेगा लड़की का। ठीक है ना जी, करीब करीब ऐसा यही इमेज बनेगा। देखना किसको है, इस लड़के को देखना है। ठीक,
तो ये बात, तो इमेज जो बना ये फुट वाला, देखिए फुट, ये रे फुट तक जाएगा और ये रे सर तक जाएगा, है ना। चलिए, तो ये बात। अब देखो फिर सिमिलरिटी वाला खेल खेल लीजिए, है ना। नाम ले लीजिए ए बी। देखो इसमें सिमिलरिटी का बहुत मायने है भाई, पूरा प्लेन मिरर में सिमिलरिटी का बहुत ये है। जिसको आ गया सिमिलरिटी वो प्लेन मिरर सीख जाएगा। ए बी, यहाँ पे क्या ले लें, एम, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। अरे कंफ्यूज मत हो जाना, चलो इसलिए यहाँ पे एफ ले लेते हैं, तो तुम लोग गधे हो, कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक, चलिए अब सिमिलरिटी करते हैं। तो सिमिलर देखिए, तो ए बी आई और आपको यहाँ पे पी ले लीजिए, तो पी एम आई है कि नहीं सिमिलर, है, बिल्कुल है। तो आपको हो जाएगा ए बी आई और क्या है सिमिलर, पी एम आई, पी एम आई कर लीजिए। तो आपको ए बी बाई पी एम बराबर बी आई बाई एम आई, एम आई। ए बी क्या है, 2 मीटर है, पी एम हमें निकालना है, और बी आई क्या है, देखिए बी आई क्या है, 1 2 और 1 ये 3, है ना। अरे भाई इमेज उतना ही दूरी पे बनेगा ना जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा 3, और एम आई क्या है 1। सही लिखा है ना जी, क्या कर दिया, अच्छा ओके, यहाँ 3 और ये 1। तो आपको ये जो पीएम हो गया ये हो गया 2/3, यानी इतना लेंथ ये जो पीएम आया ये बेकार हो गया, ये आप यूज का नहीं है। ठीक है, आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप सिमिलर ट्रायंगल एक और देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक, नाम ले लो कुछ, ई दे दो यहाँ पे, और अब देखिए तो ए ई एफ और यहाँ पे एम डैश ले लीजिए, और आपको उसके बाद में यहाँ पे कोई नाम नहीं है, एन ले लो, चलो ठीक है ना। अब तो एक सेकेंड यार, हाँ चलो एन ही ले लेते हैं। ठीक, दिख रहा है प्लेन, है ना। अब देखिए ए ई एफ और ए एम डैश एन है सिमिलर ट्रायंगल, तो आपको ए ई एफ और ए एम डैश एन सिमिलर ट्रायंगल है, तो आपको क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए एम वन बराबर ई एफ अपॉन एम डैश एन। ए क्या है, 1 2 3, एम क्या है, ए एम देखिए 2 1 1 2, ठीक है। और देखिए ई एफ क्या है, ई एफ देखो तो ये 1 है। अब देखो ना भाई, लड़की का इमेज, एक 1 मीटर लंबी लड़की थी तो उसका इमेज ये 1 मीटर ही बना, तो ये 1 मीटर है और टोटल ये 2 मीटर है, तो ये ऊपर 1 ही मीटर बच जाएगा, तो 1। और एम डैश एन आपको पता करना है, तो एम डैश एन जो हो गया वो हो गया 2/3, तो एम डैश एन भी 2/3 हो गया। तो आपका जो मिरर काम का है जो वो यही है ना, एन पी, यही मिरर आपके काम का है। देखिए ना, इसी में फील्ड ऑफ व्यू है ना जी, देखो ना ये रे लास्ट रे और ये ऐसे, देखो देखो ना, आपको पैर से रे डाले थे, सर से रे डाले थे, ठीक है।
तो यानी ये ऊपर वाला मिरर और ये नीचे वाला मिरर आपके काम का नहीं है, बस इतना जो है यही आपके काम का है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि आपको मिरर का लेंथ और पोजीशन बताइए। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो है देखो ना, आपने रे जो डाला था, पैर से जो रे डाला गया था यहीं पर डाला गया था ना, पहला रे देखो तो। ठीक है, और उसके बाद में सर से रे जो अंतिम रे डाला गया था यहीं पे डाला गया था ना, तो इतना ही ना काम का है, इतना ही यूज में आया मिरर ना, बाकी तो ऊपर जितना हो नीचे जितना हो यूज में नहीं आया। तो आपको जो मिरर काम का है वो हो गया, आपको कितना हो जाएगा 2 माइनस, अब 2 कहोगे क्यों, देखो ना भाई, ये 2 मीटर लंबा है तो मिरर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर लंबा होगा ना, तो आपको इतना में से इसको और इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/3 माइनस 2/3 बराबर 2/3। यानी मिरर का लेंथ कितना है, मिरर का लेंथ है 2/3, लेंथ है 2/3 और पोजीशन क्या है, पैर से 2/3 एवं पोजीशन है एवं 2/3 मीटर एवं फुट। यानी ये लड़का इस लड़की का पूरा फुल इमेज देखना चाहता है, तो ये जो लंबा वाला मिरर है इसका लंबाई कम से कम 2/3 मीटर होना चाहिए और इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, आपको पैर से 2/3 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए।